हेलो दोस्तों। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्लॉट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले मैं एक अच्छा सा पेन ले लेता हूं जो मुझे समझाने में सहूलियत करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं काम के बाद। प्लॉट इन्वेस्टमेंट बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है। हमेशा इस बात में डिस्कशन रहता है कि सर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट ठीक रहता है, क्या रिटर्न मिलेगा, कैसा रिटर्न मिलेगा, अच्छा है खराब है, जो भी है। इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही सरलता से और सीधे करते हैं अपन काम के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि प्लॉट है क्या। मैं एक छोटा सा एक लेआउट ये खींचने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि प्लॉट होता क्या है। मैं ये मान के चलिए ये बहुत बड़ा भूखंड है। इस बहुत बड़े भूखंड के हमने छोटे छोटे भाग कर दिए। मैं आपको बता रहा हूँ और आपको लगभग लगभग ये समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका बहुत ही सरल है। अब ये जो मैंने भूखंड के बड़े भूभाग के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो छोटा हिस्सा है दिस इज कॉल्ड प्लॉट, दिस इज कॉल्ड प्लॉट, दिस इज कॉल्ड प्लॉट। ये जो भी छोटे छोटे हिस्से आ रहे बड़े भूखंड के छोटे हिस्से जो एक निश्चित अनुपात में बांट दिए जाते हैं उनको कहा जाता है प्लॉट। एक साधारण तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। प्लॉट की जनरल परिभाषा। आप बोलेंगे सर प्लॉट को जनरल में क्या कहा जाएगा। देखिए प्लॉट को जनरल तरीके से आप ये मान के चल सकते हैं कि किसी बड़े मतलब कोई बड़ा भूखंड है या बड़ी जमीन का हिस्सा है या कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, उसके छोटे छोटे एक निश्चित हिस्से, छोटे छोटे निश्चित हिस्से या निश्चित टुकड़े जो होते हैं उनको ही प्लॉट कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। बस इसमें बहुत बड़ी कोई ऐसी खास बात नहीं है, सब समझाने के लिए इतना पर्याप्त है। आगे चलते हैं। अब प्लॉट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। प्लॉट जो होता है खरीदने वाले की नज़र में प्लॉट क्या है, इस बात को बड़े गंभीरता से समझिएगा। इसमें दो पॉइंट है। पहला है खरीदने वाले की नज़र में प्लॉट क्या है। जो प्लॉट खरीदता है उसकी नज़र में प्लॉट क्या होता है, वो क्या चाहता है। वो एक निश्चित अनुपात में एक उसका आइडिया होता है कि भाई मेरे को मान के चलिए 20 बाई 50 का मुझे प्लॉट चाहिए। एक खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी नज़र से बता रहे हैं कि प्लॉट क्या है। उसको साथ में कि सर यहाँ रोड लगी हो, चौड़ी रोड हो तो ज़्यादा अच्छा है। भाई मैं कहता हूँ 20 फीट की रोड हो, 25 फीट की रोड हो, 50 फीट की रोड हो, जो भी रोड हो। तो जो जब कोई व्यक्ति खरीदता है और उसको लगता है कि प्लॉट के आसपास निकासी की अच्छी सुविधाएं हो, अगर रेसिडेंशियल प्लॉट लेना चाहता हो तो उसको लगता है, अगर उसका प्लॉट रेसिडेंशियल है तो वो चाहता है कि आसपास रेसिडेंस के हिसाब से ठीक ठाक चीज़ें होनी चाहिए जो एक निवास के लिए उपयुक्त होती है। और अगर वह कॉमर्शियल प्लॉट लेना चाहता है तो उसको लगेगा कि भाई बगल में बाजार हो, जिस चीज़ के लिए वो लेना चाहता है उस चीज़ की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध हों। तो यह हो गया खरीदने वाले की नज़र में प्लॉट। अब आगे चलते हैं अपन बेचने वाले की नज़र में प्लॉट। भाई डेफिनेटली एक विक्रेता होगा, एक क्रेता होगा, एक बेचेगा एक खरीदेगा। तो जो बेचने वाला होता है उसकी नज़र में प्लॉट क्या होता है। उस भाई आपकी नज़र में 20 बाई 25 है या 20 बाई 50 है, वो प्लॉट है। उसकी नज़र में 50 बाई 100 है कि भाई ये मेरा प्लॉट है। मतलब कुल मिला के एरिया को लेके खरीदने और बेचने वाले में डिफरेंस हो सकता है प्लॉट को लेकर के, पर ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता। क्योंकि क्या होता है भाई किसी को खरीदना है 20 बाई 50 का प्लॉट और सामने वाले के पास है 100 बाई 50 का प्लॉट, तो आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई मुझे तो 20 बाई 50 चाहिए, आप दे सकते हैं, तो अपन आगे बात करते हैं। तो कुल मिला के बेचने वाले में और खरीदने वाले में माइनर डिफरेंस होता है प्लॉट के एंगल से। उसका प्लॉट उसकी नज़र में प्लॉट है और जो वो खरीदना चाहता है उसकी नज़र में एरिया को लेकर थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। आगे चलते हैं अपन। मैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु समझाता हूँ। अब प्लॉट को एक और एंगल से समझते हैं आप। शहरी क्षेत्र में, जब शहरी क्षेत्र में जाते हैं तब प्लॉट में, और ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में क्या हो जाता है, शहरी क्षेत्र में रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड उसके अलावा जो होते हैं लैंड यूजेस, इनका काफ़ी प्रभाव पड़ जाता है किसी भी प्लॉट को या किसी भी प्लॉट की कीमतों को निर्धारित करने के लिए, किसी भी प्लॉट को सेल बाय करने के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस का फर्क शहरी एरिया में बहुत होता है। आगे चलते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में भी रूल्स होते हैं, लेकिन उसमें रूल्स कौन से लगते हैं, जैसे भाई पंचायत हो गया।
पंचायत के रूल्स हो गए, प्लस उसमें आपके रेवेन्यू के रूल्स होते हैं। तो ग्रामीण एरिया में भी रूल्स होते हैं और शहरी एरिया में भी रूल्स होते हैं। प्लॉट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्लॉट को थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। प्लॉट का विक्रय लीगल कॉलोनी में। अब जैसे मान के चलिए, आप किसी भी शहर में जाएंगे तो किसी बिल्डर ने एक कॉलोनी बनाई हुई है, लीगल कॉलोनी किसको कहते हैं? जो कॉलोनी रेरा में अप्रूव्ड है आज के समय में, दैट इज कॉल्ड लीगल कॉलोनी। अब उसमें वो क्या करेगा? वो जो प्लॉट का विक्रय करेगा तो उसमें वो रेसिडेंशियल प्लॉट विक्रय करेगा और कॉमर्शियल प्लॉट विक्रय करेगा और रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल प्लॉट भी विक्रय करेगा। तो ये हो गया लीगल कॉलोनी में प्लॉट का विक्रय। आगे चलते हैं अपन। अब देखिए क्या होता है, प्लॉट का विक्रय ये थोड़ी जरूरी है कि कॉलोनी वाला ही करेगा। प्लॉट का विक्रय तो अनरजिस्टर्ड या सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। भाई किसी की जमीन है, किसी के पास प्लॉट है, वो अपना प्लॉट विक्रय कर रहा है, उसके पास पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स है, तो वह अपने प्लॉट का विक्रय कर सकता है। आगे चलते हैं। अब प्लॉट को थोड़ा सा और डीप समझने की कोशिश। व्हाट इज प्लॉट एज पर प्रिवेलिंग लैंड यूज। देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड शहरों के विकास के लिए जो एक लैंड यूज का फैक्टर आया है, जिसको हम बोलते हैं मास्टर प्लान। मास्टर प्लान जो होता है, तो एज पर मास्टर प्लान किसी भी शहर का एक मास्टर प्लान होता है। उस मास्टर प्लान के हिसाब से हर एरिया का एक लैंड यूज निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे मान के चलिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई बड़ा शहर है, भोपाल है, बेंगलोर है, मुंबई है, कलकत्ता है, दिल्ली, कोई भी शहर है। तो बड़े शहर में एक मास्टर प्लान लागू होगा। उस मास्टर प्लान के हिसाब से मान के चलिए रोड से लगी ज़मीनें हैं, ये रोड से लगी ज़मीनें हैं, तो इनमें मान के चलिए, ये एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई ये जमीन, ये जो प्लॉट्स हैं, ये कॉमर्शियल हैं और इसके जो पीछे प्लॉट्स रहेंगे वो रेसिडेंशियल रहेंगे। तो एक नियम बना दिया जाता है कि ये जो ज़मीन है इसके लिए यूज होगी, ये ज़मीन इसके लिए यूज होगी। तो हर तरह की ज़मीनों को एक निश्चित तरीके से उनका लैंड यूज निर्धारित कर दिया जाता है कि ये कॉमर्शियल होगी, ये रेसिडेंशियल होगी, ये इंडस्ट्रियल होगी। ये है लैंड यूज का खेल। आगे चलते हैं। तो प्लॉट को थोड़ा सा मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, बड़ी भूमि का अंश भाग, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, प्लॉट हो गया। और किसी के पास छोटा टुकड़ा है, वो उसके लिए प्लॉट हो गया। किसी के पास बड़ा टुकड़ा है, भाई उसके पास मान के चलिए ये बहुत बड़ा टुकड़ा है, ठीक है ना। अब उसको अपने हिसाब से उसने डिवाइड कर दिया, चार भाग में बांट दिया, तो एक प्लॉट हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, वो भी उसके लिए प्लॉट हो गया। अब प्लॉट का साइज क्या हो सकता है? देखिए, एक समान बात बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि 100 वर्ग फुट से लेकर के अधिक अधिक क्या होता है, 20,000 फुट भी होता है, 40,000 फुट भी होता है, कुछ भी हो सकता है। पर देखिए, प्लॉट प्लॉट होता है, फिर तो क्या होता है, जमीन हो गई, खेती की जमीन हो गई। तो जो प्लॉट एक निश्चित किसी काम के लिए आ सकता है, रहने के काम आ सकता है, किसी इंडस्ट्री के काम आ सकता है, या किसी कॉमर्शियल चीज के काम आ सकता है, तो मिनिमम एरिया से लेके एक निश्चित एरिया तक को ही प्लॉट कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अब प्लॉट शहरी एरिया में वैल्यू रूल के हिसाब से प्लॉट होता है। देखिए, मैंने आपको पहले समझाया कि शहरी एरिया का जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, ग्रामीण एरिया की तुलना में थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं। ग्रामीण एरिया जो होता है, गवर्नमेंट की नज़र में कि भाई अब वहाँ पर विकास होना, तो बहुत ज़्यादा टाइट पोजीशन वहाँ नहीं रहती। तो शहरी एरिया का जो प्लॉट है, थोड़ा वहाँ के रूल्स रेगुलेशन थोड़ा टाइट रहते हैं। और ग्रामीण एरिया में थोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा ही रहते हैं, बाकी कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने बताया लैंड यूज के हिसाब से प्लॉट। लैंड यूज के हिसाब से प्लॉट में, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लैंड यूज में आपको रेसिडेंशियल प्लॉट मिलेगा, कॉमर्शियल प्लॉट मिलेगा और रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल प्लॉट मिलेगा। फिर उसके बाद कई चीज़ें आरक्षित कर दी जाती है कि यहाँ पर ग्रीनरी के लिए आरक्षित कर दिया गया है, ग्रीन एरिया रहेगा, इस एरिया में इंडस्ट्रीज रहेंगी। तो इस तरह से बहुत सारे उसके क्राइटेरिया रहते हैं। तो लैंड यूज के हिसाब से भी गवर्नमेंट प्लाटों का निर्धारण करती है। तब आप ये पूछेंगे सर वो कहाँ से पता चलेगा? वो आप अपने शहर में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे, मास्टर प्लान का एक ऑफिस होता है जहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बिल्डर के हिसाब से प्लाट। अब होता क्या है
कि भाई ये तो हमने सरकार के हिसाब से प्लाट पर, अब किसी बिल्डर ने एक बड़ी कॉलोनी काटी हुई है, तो वो क्या करता है, कॉलोनी का जब नक्शा पास कराता है तो उसमें वो गवर्नमेंट से ये पूछ लेते हैं, बोले सर ये मेरी कॉलोनी हो गई, ये जो सामने के मेरे प्लॉट हैं, जो कि मान के चलिए ये एक रोड जा रही है, ये इसको अपन रोड बना देते हैं कि भाई ये एक रोड जा रही है, और ये सर जो रोड जा रही, तो जो रोड से लगी ये प्लॉट है, ये मेरे कॉमर्शियल रहेंगे, और ये जो मेरे एरिया है सर, ये जो पीछे के प्लॉट्स हैं ये मेरे रेसिडेंशियल रहेंगे। तो वो अपने हिसाब से और कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल प्लॉट बिल्डर काटता है, वो अपनी कॉलोनी के हिसाब से। प्लॉट की वैल्यू एज पर रोड्स, अब देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्लॉट की वैल्यू एज पर रोड। अब अगर कोई प्लॉट एनएच पे है तो डेफिनेटली मान के चलिए उसकी वैल्यू प्लस प्लस होगी, ट्रिपल। और मैं एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ कि अच्छी वैल्यू कोई आपके स्टेट हाईवे में है, एसएच में है, तो उसकी वैल्यू उस हिसाब से होगी। कोई मेन रोड्स जो होती है, अच्छी रोड है जो उसमें आबादी अधिक होती है, आवागमन अधिक होता है, उसकी वैल्यू उस हिसाब से होती है। किसी भी प्लॉट की वैल्यू उसकी रोड कनेक्टिविटी के हिसाब से निर्धारित होती है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, आप प्लॉट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए मैं सरल भाषा में बोलूंगा, अंततः, मतलब लास्ट में आकर के प्लॉट की अनंतिम परिभाषा। अनंतिम परिभाषा का मतलब ये नहीं है कि अंतिम है, अनंतिम है भाई। ये कोई जरूरी नहीं कि वाटा जो भी मैं कह रहा हूँ वो सही हो, वो सही हो सकता है और उसमें भी कुछ काट छाट की जा सकती है, पर फिर भी मैंने एक परिभाषा बनाने की कोशिश करी है कि एक बड़ी भूमि का निश्चित अंश या टुकड़ा जिसमें कनेक्टिविटी हो तथा जो सुसंगत नियमों का उल्लंघन ना करे, वही प्लॉट है। तो ये है प्लॉट की छोटी सी परिभाषा। और प्लॉट के बारे में अच्छे रूल्स रेगुलेशन और बहुत सारी लाभप्रद जानकारियां मैं अगले वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर।